हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 33 जो ड्रग हैं द्रव्य गुण पेपर 2 के वो अपन देख रहे थे। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने वाले हो तो ये ड्रग आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगेन मैं आप लोग को रिमाइंडर कराना चाहूँगा कि जो मैं बॉटनिकल में फैमिली बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू प्रियव्रत शर्मा है, क्योंकि आप जब भी फ्यूचर में जा करके पीजी एग्ज़ाम देते हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे आपको प्रियव्रत शर्मा के रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही फाइनल आंसर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ना कि कोई नेट का आंसर। तो इसी वजह से मैं अकॉर्डिंग टू प्रियव्रत शर्मा ही आप लोग को बता रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। 28 नंबर का ड्रग समझ में आ गया होगा। ठीक है, एलोवेरा। क्या बोलते हैं इसको आयुर्वेद में? घृत कुमारी। तो नामकरण का आधार यहाँ पे बताया गया है कि अल्प मात्रा में जल का प्रयोग करने से ही जिसकी वृद्धि होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? घृत कुमारी। तो अल्प मात्रा में जल का प्रयोग करने से जिसकी वृद्धि होती है उसे घृत कुमारी कहते हैं। पर्याय के विषय में बात करें तो पर्याय में इसे क्या बोला जाता है? स्थूल दला। स्थूल दला क्यों बोलते हैं? तो इसका जो पत्र है वो स्थूल होने के कारण, ठीक है, मोटा होता है इसका पत्र, स्थूल होने के कारण स्थूल दला बोला जाता है। घृत कुमारी बोला जाता है। तो घृत कुमारी क्यों बोलते हैं? तो घृत के समान पिच्छिल पत्र मज्जा होने के कारण इसे घृत कुमारी कहते हैं। कन्या बोला जाता है तो रसायन गुण से युक्त व कन्या व स्त्री विकारों में प्रयुक्त होने के कारण इसे अपन कन्या कहते हैं। बॉटनिकल नेम है एलोवेरा टोमा। ठीक है, फैमिली कौन सी है? लिलिएसी इसकी फैमिली है। वर्गीकरण के विषय हम बात करते हैं तो भाव प्रकाश ने इसे गुणोत्पादी वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। ठीक है, बात करें उत्पत्ति स्थान तो संपूर्ण भारत में पाया जाता है और इसका जो स्वरूप होता है वो छूप होता है। और इसका क्या प्रयोग करते हैं? पत्र। ठीक है, तो पत्र ही इसका पासवर्ड रहेगा। जैसा पत्र लिखा है वैसे आपको टाइप करना है तो ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। बात करते हैं केमिकल के विषय में तो जो आपका एलोइन है, ठीक है, इसके अलावा एथ्रोक्वीन है तो ये मिलली इसमें पाया जाता है। तो एथ्रोक्वीन और एलोइन ये मिलली इसके केमिकल हैं। फिर बात कर लेते हैं रस पंचक के विषय में। तो रस कैसा होता है? तो रस जो है वो तिक्त मधुर होते हैं, गुण पिच्छिल स्निग्ध गुरु होते हैं, विपाक कटु होता है तथा वीर्य शीत होते हैं। तो रस तिक्त मधुर, गुण पिच्छिल स्निग्ध गुरु, विपाक कटु तथा वीर्य शीत। कुमारी में निर्मित एलवा जो होता है उसका क्या गुण होता है? ठीक है, जो उसका अपन निकालते हैं ना, कुमारी में निर्मित जो एलवा है, ठीक है, एलोवेरा है जो जेल है उसका, तो लघु रुक्ष गुण युक्त होता है तो उष्ण वीर्य वाला होता है। प्रकार के विषय में बात करें तो एलवा दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक धूप में रख करके बनाया जाता है और एक धीमी आंच में गर्म करके बनाया जाता है। बात कर लेते हैं अब क्या होता है एलोवेरा जो होता है, ठीक है, उसमें क्या है कई बार क्या करते हैं लोग जो है एलोवेरा अगर आपको दे रहे हैं तो उसके छाल बस को निकाल करके दे देते हैं। ठीक है, तो आप मिश्रण के रूप में क्या है छाल के इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं दोष कर्म के विषय में। ठीक है, तो दोष कर्म के विषय में बताया गया कि कफ पित्तहर होते हैं। तो कफ पित्तहर कैसा है? तो तिक्त रस होने के कारण, कटु विपाक होने के कारण कफग्न होते हैं। तिक्त रस, कटु विपाक व शीत वीर्य होने के कारण पित्त शामक होते हैं। अल्प मात्रा में वात का भी समन करते हैं। तो ये दोष कर्म बताए गए। सामान्य कर्म के विषय में बात करें तो ज्वरहर, ठीक है, भेदन, चाक्षुष्य, बल्य, कुष्ठग्न व कृमिघ्न ये इसके सामान्य कर्म है। संस्थानिक कर्म के विषय में बात करें तो संस्थानिक कर्म में बताया गया है कि बाह्य प्रयोग कैसे करेंगे? तो शोथहर व व्रण लेपक के रूप में। इंटरनली कैसे प्रयोग करेंगे? तो पाचन संस्थान में जैसे कि अल्प मात्रा में दीपन, पाचन, यकृत उत्तेजक के रूप में, या अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करने से क्या है विरेचन व कृमिघ्न होता है। रक्त व संस्थान सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त शोधक व शोथर होते हैं। मूत्र व संस्थान यानी कि यूरिनरी सिस्टम में मूत्रल बताए गए। प्रजनन संस्थान में गर्भाशय का संकोचन करेगा, आर्तव का जनन करेगा, गर्भ स्त्राव कर होते हैं। ठीक है, गर्भवती को ये जो है निषेध बताया गया है, इसी वजह से गर्भ स्त्राव कर होते हैं, इसी वजह से प्रेग्नेंट लेडी को एलोवेरा का प्रयोग नहीं करना है। तापक्रम के विषय में बात करें तो ज्वरहर, ज्वरग्न, ठीक है, कफ व पित्तज विकारों में इसका प्रयोग करते हैं। संस्थानिक प्रयोग के विषय में बात करें तो बाह्य प्रयोग में बताया गया है कि शोथ में कुमारी के लेप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लीहा वृद्धि में कुमारी व हल्दी के लेप का प्रयोग करते हैं। अभ्यंतर प्रयोग के विषय में बात करें तो पाचन संस्थान में बताया गया है कि अग्निमांद्य, उदर रोग, यकृत, प्लीहा वृद्धि, उदरशूल व कृमि रोग में इसका प्रयोग करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अग्निमांद्य, उदर रोग, यकृत, प्लीहा वृद्धि, उदरशूल व कृमि रोग में प्रयोग किया जाता है।
रक्त अव संस्थान में सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्तजवीकार में प्रयोग करते हैं। मूत्र अव संस्थान में यूरिनरी सिस्टम में मूत्रगुच्छ व मूत्रघात में प्रयोग किया जाता है। प्रजनन संस्थान यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आर्तोजनन होने के कारण रजा अवरोध इस और रजा अवरोध होने पर कष्टार्थ में इसका प्रयोग करते हैं। तापक्रम में मुख्य रूप से जीर्ण ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है। मात्रा के विषय में बात करें तो स्वरस की मात्रा 10 से 20 ml बताया गया है। वह एल्वा चूर्ण की मात्रा 100 से 300 mg बताया गया है। योग के विषय में बात करें तो योग में आपका कुमार्यासव, ठीक है, जिसका अपन श्वासकाश व उदर रोग में प्रयोग करते हैं। रजा प्रवर्धनी वटी है जिसको अपन कष्टार्थों में प्रयोग करते हैं। कुमारी वटी है जिसको अपन अग्निमान्य में प्रयोग करते हैं। कुमारी तैल्य है जिसको अपन अर्दित यानी कि फेशियर पैरालिसिस, ठीक है, इसके अलावा आपका सिर रोग में प्रयोग करते हैं। आमिक प्रयोग के विषय में बात कर लेते हैं तो आमिक प्रयोग बताया गया है कि कामला में कुमारी स्वरस का नस्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कामला में कुमारी स्वरस का नस्य के रूप में प्रयोग करते हैं। प्लीहा वृद्धि में कुमारी स्वरस का जो प्रयोग है वो हरिद्रा के साथ में किया जाता है। तो प्लीहा वृद्धि में अपन कुमारी स्वरस का प्रयोग हरिद्रा के साथ में करते हैं। व्रण में कुमारी के चूर्ण व जीरक का लेप के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो व्रण में कुमारी का चूर्ण व जीरक का लेप के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। तो इस प्रकार से आपका ये जो 28 नंबर का जो ड्रग है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।